वार्म अप प्रेस का ये पार्ट 2 वीडियो है साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया गया है, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 को भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इसको छोड़ दिए थे। ठीक है, बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। ये थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर हो जाता है, थोड़ा सा लंबा लॉन्ग आंसर हो जाता है। ठीक है, इस वजह से इसको हम छोड़े हुए थे। अभी 2-4 क्वेश्चन और है ऐसा इसमें दिया हुआ है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो व्याख्या करें सपर्शी स्पर्शी घर्षण और स्थैतिक घर्षण से क्यों कम होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप समझते हैं कि स्पर्शी घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफिनेशन लिखा हुआ है वो आपको समझाते हैं, फिर अपनी तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि यदि किसी रुकी हुई, है ना, बात को समझना है कि यदि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम विराम अवस्था से, ठीक है, गति यानी कि जो प्रारंभिक गति होता है करने के लिए स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए जो वस्तु द्वारा या वस्तु पर लगाए जाने वाला जो बल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण की माप होता है। ठीक है, मान के चलिए आपकी एक कोई वस्तु रुका हुआ है, उसको आपको धकेल के न उसको ये करना है, गति में लाना है, उसको गुड़काना है ना, उसको मूव करवाना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, जैसे भी ले जाएंगे, घसड़ के ले जाएंगे, जैसे भी ले जाएंगे। ठीक है, तो जो जो सतह होगा, दोनों का सतह, जिस सतह पर रखा गया है, जिस वस्तु को रखा गया है उसका सतह, दोनों के बीच में जो बल कार्य करेगा वो होगा हम लोग का स्थैतिक घर्षण बल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो बल होता है, इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गति करने के लिए आवश्यक बल उसके स्पर्शी घर्षण के माप होती है। मान के चलिए कोई ऑलरेडी कोई एक चीज़ जो कि ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, उसको उसकी गति को बनाए रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि पीछे पढ़ाया था कि कुछ समय बाद क्या होता है कि हम लोग का जो वस्तु है आगे चल के रुक जाता है ना, तो उसकी जो गति है उसको बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम ये बल देते हैं। ठीक है, पीछे से, तो वो जो बल होता है वो थोड़ा सा कम लगता है। आप सोचें, एक्सपेरिमेंटली सोचें, कोई एक चीज गुड़क रहा है, उसको गुड़काना आसान होगा कि रुका हुआ चीज को उसको गुड़काना आसान होगा। ठीक है, तो जो पहले से गुड़क रहा है उसको हम लोग को धक्का देके गुड़काना आसान होता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो सरफेस है और जो ये वस्तु का सरफेस है, सरफेस मतलब जो सतह है वस्तु का, और जो सतह है जिस सतह पे ये गुड़क रहा है। ठीक है, दोनों सतहों के बीच में जो घर्षण बल कार्य करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्शी घर्षण बल बोलते हैं। और उसमें कम होता है, इसलिए होता है ना कम, क्योंकि वो ऑलरेडी मूव कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, यही कारण लिखना था बस। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, कोई चीज रुका वस्तु है कि कोई एक रुका वस्तु है, उसको धकेलना थोड़ा सा ज़्यादा गति, मतलब उसमें ज़्यादा बल लगता है एज कंपेयर करें किससे कि जो पहले से गुड़क रहा है या फिर गति कर रहा है। ठीक है, तो व्याख्या करना था, दोनों चीज़ हम बता दिए कैसे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। ठीक है, अच्छा, इसमें और आंसर अगर बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा भी सकते हैं। जब कोई वस्तु पहले से गति में होती है तो उसके पृष्ठ संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे दूसरे को सतह के संपर्क बिंदुओं में धंसे होते हैं, अतः स्पर्शी जो घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक है, ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें दिया हुआ है हम लोग पास में कि जो घर्षण कम करने के उपाय बताना है। ठीक है, कि कैसे हम लोग घर्षण बल को कम कर सकते हैं। तो घर्षण को कम करने के विभिन्न विधियां निम्नलिखित है, जो कि नीचे दर्शाया गया है। अब देखिए क्या क्या है। तो पहला नंबर में है कि सतह को चिकना कर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। अगर किसी भी सतह को, है ना, आप समझना इस तरह से कि कोई अगर ऐसा सतह है, मतलब कि कोई एक फ्लोर है, ठीक है, जैसे टाइल्स लगा हुआ है, और टाइल्स हम लोग जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चिकना है, चिकनाहट वाला क्या होता है, ये हम लोग का सरफेस होता है। ठीक है, सतह होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसमें जो घर्षण बल है उसमें कम है ना। तो अगर किसी भी सरफेस को अगर उसमें घर्षण बल कम करना है तो उसको क्या करना होगा, चिकना करना होगा। ठीक है, स्लिपरी बनाना होगा। सतह पर पॉलिश कर घर्षण को हटाया जा सकता है। सतह को क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। किसी से पॉलिश कर देने से क्या होगा, उसमें पॉलिश हो जाने के बाद क्या होता है ना, वस्तु में चिकनाहट आ जाता है। ठीक है, तो उससे घर्षण बल कम हो जाएगा। सतह पर, है ना, तीसरा, सतह पर पाउडर छिड़क कर घर्षण को कम किया जा सकता है। इसका एक जीता जाता आपको ना बताते हैं उदाहरण।
कैरम बोर्ड आप खेलते हैं ना, उसमें जब हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं उससे पहले जो हम लोग का स्ट्राइकर वगैरह जो भी गोटीज होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको वहाँ रखने से पहले, सेंटर में रखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पाउडर को छिड़क लेते हैं ना, उसके बाद ही हम लोग इस तरह से खेलते हैं। उसमें भी हम लोग क्या देखते हैं, जो पाउडर जो छिड़कते हैं इसलिए छिड़कते हैं कि उसका जो सरफेस है कैरम बोर्ड का वो क्या थोड़ा सा चिकना हो जाए और उसमें घर्षण बल कम रहे। तो जब हम लोग स्ट्राइकर को मारेंगे, ठीक है, बोर्ड पे, तो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्राइक करेगा, ज़्यादा अच्छा से हम लोग गेम को मजा ले पाएंगे, ठीक है। और चौथा हम लोग बोल सकते हैं सतह के ऊपर चिकनाहट वाले पदार्थ, तेल, ग्रीस इत्यादि लगाकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। आप देखे होंगे कि मान के चलिए कि कहीं रोड वगैरह में ग्रीस वगैरह लग गया या फिर ग्रीस गिर गया या फिर तेल गिर गया, तो वहाँ देखे होंगे कि बाइक वगैरह ऑटोमेटिक फिसलने लग जाती है ना। तो क्या है, जहाँ पर हम लोग तेल वगैरह लगा देंगे, जिस सरफेस पर, जिस हम लोग क्या बोलते हैं सतह पर हम लोग लगा देते हैं तेल वगैरह, तो वहाँ का सरफेस भी हम लोग का जो सतह है वो क्या हो जाता है, चिकनाहट वाला हो जाता है, ठीक है। और वहाँ फिर हम लोग का घर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रुखड़ी सतह पर साबुन का झाग देकर घर्षण को कम किया जा सकता है। कोई रुखड़ी सतह उसमें साबुन का झाग दे देंगे, झाग मतलब साबुन का पानी डाल देंगे ना, अब फिर देखिए कैसे फिसलते हैं। जैसे बाथरूम में, बहुत बाथरूम में गिर जाता है, कैसे गिरता है, बाथरूम में क्या होता है कि हम लोग नहाते वहाते हैं बाथरूम में अच्छे से, साबुन का जो ये होता है साबुन का जो अभी बता रहे झाग होता है, ठीक है, वो झाग फैला रहता है पूरा बाथरूम में, है ना। और जैसे हम लोग निकलने का प्रयास करते हैं या हड़बड़ाहट में कोई आता जाता है, ठीक है, तो फिसल के गिर जाता है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। आगे और हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक और दिया हुआ है, दो और है ना। वस्तु को धारा रेखीय बनाकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है ना, तो धारा रेखीय बना देंगे तो भी घर्षण बल को कम किया जा सकता है। मशीन के कल पुर्जों में बॉल बेयरिंग देकर घर्षण बल को कम किया जाता है। मशीन, ठीक है, मशीन वगैरह जो भी घूमने वाला चीज़ होता है, या हम लोग को मोटरसाइकिल वगैरह का जो बाइक वगैरह है उसका जो जहाँ पर चक्का फिट किया जाता है उसके अंदर में होता है बेयरिंग, है ना। बेयरिंग फिट कर देने से भी क्या होता है, उसमें घर्षण बल कम लगता है। और हम लोग का जो व्हील्स होता है, चक्का होता है, ठीक है, हम लोग का व्हीकल वगैरह, कार वगैरह जो भी है, जो भी घूमने वाली वस्तु है, सॉरी वस्तु बोलते हैं, जो भी घूमने वाली चक्के वगैरह है, उसमें बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है, ताकि हम लोग क्या करेंगे, घर्षण बल को कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई होप कि आपको आवाज़ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग सकता है क्योंकि बाहर में बारिश हो रही है ना, तो लग सकता है, बट आप मैनेज कीजिए। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। कैसे आपको बताना है, घर्षण तो ये मतलब हानिकारक है लेकिन परंतु हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे बताना है, देखिए, घर्षण हम लोग के लिए हानिकारक तो बहुत बार हो जाता है, गिर जाता है, पैर हाथ टूट जाता है, लेकिन देखिए, है ना, फायदेमंद भी होता है। घर्षण कई स्थितियों में लाभदायक है जबकि कुछ अन्य हानिकारक भी है, इसलिए हमें इसे कम करना चाहिए। यह हमारा दुश्मन भी है और मित्र भी है, ठीक है, पहला चीज़। अब देखिए, घर्षण बल हमारा मित्र कैसे है, क्यों है, देखिए, यह चलने में सहायता करता है। अगर चलने में सहायता नहीं करता, घर्षण बल नहीं रहता ज़्यादा, तो क्या, तो स्लिप करके हम लोग बहुत गिरते हैं। यह बल हस्तांतरण के लिए भी माध्यम प्रदान करता है, जैसे कि घर्षण के बिना बेल्ट मशीन नहीं चल सकती, है ना। तो कोई भी अगर मशीन वैसे चलाना है उसमें बेल्ट लगा देते हैं, तो घर्षण बल ज़्यादा रहने के कारण बेल्ट क्या करता है, उस वाला घुमाने वाला बैरल को क्या करता है, घुमाता है। घर्षण बल पूरा जीरो रहेगा तो हम लोग को पट्टी जो लगा रहता है घूमने वाला, ठीक है, तो वो पट्टी क्या होगा, वो पट्टी स्लिप करने लग जाएगा, तो फिर हम लोग जो घुमाने के लिए जो एक ये यूज करते हैं, ठीक है, एक्सल वगैरह जो यूज करते हैं वो नहीं घूमेगा। तो ये भी कारण है, ये फायदा की चीज़ है। यह ब्रेक लगाने में भी सहायता करता है। गाड़ी का ब्रेक कैसे लगता है, व्हील्स जो होते हैं, चक्के हैं, वो एक बहुत ही रबड़ से बनाए जाते हैं, वो अच्छा पकड़ता है रोड को, है ना। जब ब्रेक लगाते हैं तो चक्का में और रोड के बीच में घर्षण बल ज़्यादा होने के कारण आराम से रुकता है। यह पेन के साथ लिखने में भी सहायता करता है। पेन हम लोग पकड़ते हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा घर्षण बल नहीं होता इसमें, तो क्या होता है हम लोग का, तो हम लोग को क्या होता है, सोच के देखिए ना, पेन हम लोग का हाथ से फिसल के गिर जाता है, ये होता है, क्या होता है, फिर हम लोग लिख नहीं पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हानि। तो घर्षण हमारा दुश्मन है, क्योंकि कैसे दुश्मन है बताइए, तो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। पहला चीज़ क्या लिखा हुआ है कि हम लोग का दुश्मन कैसे है, यह तोड़ फोड़ का कारण बनता है ना, तोड़ फोड़ का कारण बनता है ना जी, कोई गिर जाएगा, टूट फूट जाएगा हाथ पैर, है ना। दूसरा चीज़, घर्षण से हुई ऊर्जा की हानि के कारण यह मशीन की दक्षता को कम कर देता है। कोई मशीन देखिए पहला तो काम कर रहा है ना, उसका तो पेट्रोल जलेगा ही, डीजल जलेगा ही, प्लस उसके अलावा, है ना, घर्षण बल भी वहाँ कार्य करता है, तो घर्षण बल अतिरिक्त तो उसका क्या लग जाता है, तो इसके कारण मशीन का जो कार्य क्षमता होती है, ठीक है, वो क्या होता है, कम हो जाता है।
पेट्रोल ज़्यादा डीजल ज़्यादा खाएगा, काम कम करेगा, ठीक है। जितना घर्षण ज़्यादा बढ़ेगा काम कम करेगा। इससे थोड़ा सा हम लोगों को हानि है। घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा, जो घर्षण के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, मशीनों को हानियाँ पहुंचाती है, मशीन जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। अतः पता चलता है कि घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है, क्योंकि ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसी के साथ में वर्मा टुडे का जो क्लास 8 का साइंस है उसका जो चैप्टर 1 था, ठीक है, वो चैप्टर 1 तो नहीं बोलेंगे, मतलब जो भी चैप्टर था हम लोग का घर्षण और इसके कार्य करने वाले बल वगैरह, ठीक है, ये चैप्टर हम लोग का खत्म होता है यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो क्या होगा, ध्वनि, साउंड के बारे में करेंगे, ठीक है। आई होप कोई वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो सारे पार्ट को देखें, पहले पार्ट 1 वीडियो भी देखें, पार्ट 2 भी देखें, मैथ्स का भी बहुत वीडियो डाला गया था इस चैनल पे, ठीक है। सारे बच्चे देखें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी उठाए हैं। और आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट, खास सब्जेक्ट में आप वीक हैं और लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ जाके कमेंट करना है। उसके बाद आपको उसके संबंधित वीडियोज़ आपको दिखेंगे चैनल पे, प्रॉमिस, और बहुत ही जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। अभी आवाज़ हमको ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि बारिश हो रही है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।